हेलो एवरीवन। तो चलिए ये जो है क्लास 10th मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि डिस्कस करेंगे आज। इसके पहले वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग सेट जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, बिंदु -4,6 बिंदुओं A -6,10 और बिंदु B 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। चलिए, और मैं बता देती हूँ, साइंस का प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो माना बिंदु जो -4,6 है वो बिंदुओं A -6,10 और B 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को मान लेते हैं। हमें वहाँ अनुपात निकालना है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है जी। आगे देखिए, फॉर्मूला क्या होता है। ये हमारा x का मान है और ये हमारा y का मान है। तो x बराबर फॉर्मूला होता है m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2, ठीक है। अब देखिए, x का मान यहाँ पर -4 है और m1 और m2 क्या है, यहाँ पर जो हमने k अनुपात 1 माना है ना, तो यहाँ पर m1 का मान k है और m2 का मान 1 है, ठीक है। सो k इंटू x2 क्या है, देखो ये जो दो बिंदु है मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे जो हमने k अनुपात 1 माना है, यहाँ पे m1 बराबर k है, m2 बराबर 1 है, ठीक है। और ये जो है बिंदु, ये x1 y1, ये x2 और y2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो x1 का मान क्या है -6 और x2 का मान क्या है, यहाँ पे देखो 3, ठीक है। इन सब को यहाँ पर बैठाते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हो। तो x का मान क्या है -4 बराबर m1 है k, x2 है -8 प्लस m2 है 1, x1 है -6 बटे m1 + m2 विच मीन्स k + 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -4 × k + 1, तो ये हो जाएगा -4k -4, ये हमारे पास -8k -6। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये -8k है, इसको इस साइड लेके आते हैं, +8k, ठीक है। और ये -4k है बराबर, ये हमारा -4 है, उस साइड ले जाते हैं +4, और ये तो -6 में है ही। आगे देखिए, यहाँ पर हमें k का मान निकालना है। सो ये हमारा 4k बराबर -2, तो k बराबर -2/4। जैसे ही कट करेंगे k बराबर -1/2। तो बेसिकली हमारा अनुपात क्या आ गया, m1:m2, इसको हमने माना था k:1, है कि नहीं। तो हमारे पास आ गया इसका अनुपात, यहाँ पे देखिए 1:2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/4 πr²। अब यहाँ पे जो है वृत्त की परिधि दिया है 2πr, इसका मान है 22। यहाँ से हम त्रिज्या निकालेंगे, तो r इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, ठीक है। परिधि 22 दिया है, इसका मतलब क्या है 2πr बराबर 22। सो 2 × पाई का मान क्या है 22/7 इंटू r बराबर 22। अब हमें क्या चाहिए बताओ, ये r चाहिए ना हमें, तो हम ये गुना में है उस साइड करेंगे तो भाग, ये गुना में है उस साइड करेंगे तो भाग, ठीक है। वही चीज़ देखो यहाँ पर करा हुआ है मैंने, ठीक है। 22 से 22 कैंसिल, 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। अब वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो हमें पता ही है 1/4 πr²। सो 1/4 इंटू पाई का मान 22/7 r² विच मीन्स r का मान 7/2 है, तो r का स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से कट करेंगे 22 को, सो 11 कट हो गया हमारे पास। सो हमारे पास क्या बचा 11 × 7 77 बटे 4 × 2 8। तो हमारे पास आंसर आ गया है। तो अगर आप इसे डिवाइड नहीं करते हो फिर भी चलेगा, बट डिवाइड करेंगे तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उनताश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले ना आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये है हमारा मीनार, इसकी ऊंचाई को सपोज हमने h मान लिया है। तो ये जो है 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक क्या है 40 मीटर, और अगर मैं टोटल देखूँ तो 40 + x मीटर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC की बात करेंगे। ये ABC ये समकोण त्रिभुज ही है क्योंकि ये 90 डिग्री का है। ठीक है, सीधा खड़ा है मीनार हमारा। तो चलो अब यहाँ पे डायग्राम होता तो अच्छा होता ना। देखो यहाँ पे ही मैं बता देती हूँ, हमें इसे मेंशन करना है। और ये हमारा P है एक समकोण त्रिभुज में, ये हमारा B है और ये हमारा H है। तो P फॉर्मूला मतलब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के किस फॉर्मूले में आपको P मिलेगा? tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? P बटे में B। अब देखिए यहाँ पे tan थीटा का मान क्या है 60 डिग्री बराबर P का मान क्या है H, B का मान क्या है X। समझ रहे हो? देखो वही चीज़ क्या है ना, यहाँ पे देख लो tan 60 डिग्री बराबर AB बटे BC। सो AB का मान H है, BC आधार है X है। सो समीकरण नंबर 1। और tan 60 का मान क्या है √3। उसी प्रकार से अब हम लोग इस वाले त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज ABD को, और तब जो है फिर हम tan थीटा का ही इस्तेमाल करेंगे, बट इस बार tan 30। चलिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। सो tan 30 डिग्री बराबर अगेन tan थीटा बराबर P/B। तो P का मान AB है, B का मान मतलब बेस आधार मतलब BD है। अब tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। AB का मान क्या है H। अब हमने चूंकि ये पूरा त्रिभुज लिया है, कौन सा? ये पूरा A, B और D। तो हाइट ये पूरा होगा ना बेस का, तो ये बेस हमें पूरा ये लेना पड़ेगा 40 + x। ठीक है, चलिए AB का मान क्या है H, BD का मान क्या है 40 + x। इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 से H बराबर जो √3x है, इस मान को समीकरण 2 में रखने पर तो इसमें रख देते हैं 1/√3 बराबर, इसकी जगह पे हम क्या बिठाएंगे, H की जगह पे √3x और बटे में 40 + x। बस अब क्या है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 40 + x दैट इज 40 + x एंड √3 × √3x। तो ये √3 × √3x, सो 40 + x बराबर √9x, 40 + x बराबर 3x, 3x बराबर 40 + x। समझ रहे हो? ओके, सो ये 3x है, इसको साइड लेके जाते हैं, -x बराबर 40, 2x बराबर 40, x बराबर 40/2 दैट इज 20। x का मान तो निकल गया भाई साहब हमारा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर सो √3 बराबर क्या है h/20, यही तो है समीकरण 1। तो h बराबर क्या होगा 20 √3, और √3 का मान बिठा देते हैं दैट इज 1.732। इसको सॉल्व करेंगे 34.64 मीटर आ जाएगा। और यही क्या है, मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक ये सारे प्रैक्टिस करो।